वेल आज फरहान खान के लॉन्च पर आए हो आप, अलीफ लैला, क्या कहना चाहोगे? देखा है आपने या नहीं? देख लिया हम लोग ने। कैसी लगी आपको? बहुत मज़ा आ गया। मैं तो बहुत मैजिकल चीज़ें बनाई है उसने अंदर। हाँ। और हम लोग ने पहले से भी देखा था, बट जो लास्ट वाला सॉन्ग था ना जी। वो नहीं देखा था। वो देखने के बाद तो मैं और डिया जे बाजू बाजू में बैठे थे, हम लोग बोल रहे भाई क्या बना दिए लोग ने, जादू ही कर दिए, है ना? हाँ, और मतलब बहुत क्रेजी था एक्चुअली। एक ऐसा अलीफ लैला में मेरा भी एक गाना है अजनबी करके, उस जो मैंने प्रोड्यूस किया है। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि मैं खुद की चीज़ इतने बड़े पर्दे पे देख रहा हूँ, और लास्ट वाला गाना पूरा कंप्लीट करके जो जिस तरीके से वीडियो बोलो ऑडियो बोलो, बहुत नेक्स्ट लेवल क्रेजी, बहुत मस्त था माशाल्लाह। ये जानना चाहूँगी, उर्दू में बहुत कम रैपर्स हैं और बहुत कम रैप आते हैं, लेकिन आप दोनों कितना उर्दू के रैप पसंद करते हो और आना चाहिए आप? हमें ऐसा लगता है करके कि ये जो उर्दू फॉर्म है, ये उर्दू जो नई चीज़ है, ये हमारी बहुत पहले की पुरानी है काफ़ी, बट लेकिन ये रैप में बहुत नई है और फनानी है जो अभी तक मेरे हिसाब से वही कर रहा है। तो ये जो उसके थ्रू जो उर्दू स्प्रेड हो रहा है, जैसे हिंदी स्प्रेड हुई है, मराठी स्प्रेड हुई है, इंग्लिश, तो ये भी बहुत ऊपर तक जाएगी और ये एक अलग जोन बनाएगी अब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हिप हॉप के लिए, क्योंकि हिप हॉप में कोई लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, तो अगर ये भी आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सब भी हो पा रहा है। बिल्कुल। आपको क्या कहना है? मेरे को उर्दू एज ए लैंग्वेज बहुत पसंद है। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं उसमें, और उर्दू और हिंदी थोड़ा सिमिलर होती है। तो एज अ रैपर आप लोग डबल ऑन्टॉन्ट्रे होता है, मतलब एक वर्ड होता है बट दो मतलब होते हैं। Yes. वो उर्दू में आप लोग खेल सकते हो उसमें, तो वो सब बहुत मज़ा आता है देखने। और उर्दू में जो थॉट प्रोसेस होता है ना, मतलब वो गाना एक पोइटिक एक रैप होता है, तो मेरे को बहुत पसंद है। मतलब मेरे को हिप हॉप में पोइटिक रैप बहुत पसंद है। मेरे लिए म्यूज़िक मतलब मीनिंग होना चाहिए उसमें, और उर्दू में तो मज़ा ही आ जाता है और नज़ाकत भी रहती है उसमें। करेक्ट, राइट राइट। और बहुत बहुत प्यारे अल्फाज है वो, और क्लियर भी लगते हैं, अच्छे भी। हाँ, मतलब किसी के बारे में बुरा भी बोल रहे पर इतना अच्छा लगेगा कि लगे भी ना कि बुरा है। यस यस एग्जैक्टली। चलिए आते हैं इनकी बहन पर। आप बिग बॉस देख रहे हो वैसे, बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देख रहे। नगमा है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वही हमारी फेवरेट कंटेस्टेंट भी है उसमें। तो बस होप कर रहे हैं कि वो और अच्छा आगे जाए, अच्छे से खेले, और वही हम प्रे भी कर रहे हैं और उसी के लिए वोट भी कर रहे हैं। सो फाइनली अवेज ने नगमा को आई लव यू कह ही दिया। मतलब जो इतने साल का सब्र था ना उनका, फाइनली वो नेशनल टेलीविजन पर उन्होंने आके कह दिया। क्या कहना चाहोगे? आप कितने एक्साइटेड हो नगमा की पेयरिंग देखकर? हम लोग एक्साइटेड तो बिल्कुल है, बट माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़ी है वो। जी जी। तो वो चीज़ पहले से ही हो जानी चाहिए थी। वो पता नहीं क्यों इतनी देरी लगी, बट लेकिन वो पहले हो जानी चाहिए थी। तो माशाल्लाह मेरा वही थॉट प्रोसेस है कि मतलब उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को अच्छा लगा कि हमारे लोग वहाँ जाके इतना अच्छा नाम कर रहे हैं, इतनी अच्छी तारीफ़ें ले रहे हैं और इतना ब्यूटीफुल मोमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं हम। तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। अली साले बन गए हो आप, मुबारक। क्या कहना चाहोगे? कहना- अभी एक नया जोड़ा आ रहा है सामने। कहना तो कुछ नहीं चाहूँगा। मतलब मेरे को, मतलब मेरी बहन है वो, बट उसको कभी ऐसा था ही नहीं कि मतलब घर वालों से प्रेशर था या मेरी तरफ से प्रेशर था कि लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उसके पास अपना फ्रीडम था, उसको जैसा चाहिए था, उसको पसंद आए वैसा ही लड़का चाहिए था, और अब उसको अवेज पसंद है। और एज अ ह्यूमन मेरे को भी अवेज पसंद है, मस्त इंसान है फुल। आप लोग भी, मतलब आप लोग बिग बॉस में देख ही रहे हो, बहुत चिल मज़ा आती है। मतलब ऐसा कुछ ना कुछ गेम्स खेलना है, कुछ ना कुछ मज़े करना है, कुछ ना कुछ फ़न लाना है लाइफ में, तो वही चलता रहता है उनका। तो मेरे को तो मज़ा आएगी। आपसे जानना चाहूँगी, नगमा इतनी ऐसी ही है या नगमा में और भी अलग क्वालिटीज़ है जो हम देख सकते हैं और अभी तक के हमने देखा नहीं है उनको? नगमा ऐसी ही है जैसी टेलीविज़न पे आ रही है, क्योंकि बहुत काम पर्सनैलिटी है, बहुत कैलकुलेटिव है, एग्रेसिव भी है। हाँ। बट वो उतने लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए जहाँ पे उसको होना चाहिए। जैसा कभी मेरा कुछ झगड़ा हो गया या मेरे पे कभी बात आई या उसके घर वालों पे बात आई ना, तो फिर आप मतलब देखोगे वो साइड। बट चीज़ें होती है, जैसा कैसा होता है कि आपके पोहे में कम पोहा है, मेरे प्याले में, इसके प्याले में ज़्यादा है। तो वो ऐसा है कि लड़ने वाली बात तो होती नहीं है। वो ऐसा है कि चल ठीक है, मैं आधा पेट भर के नहीं खाऊंगी, आधा पेट खा लूँगी, बट इसमें मेरे को मुद्दा नहीं बनाना है। तो वो पर्सपेक्टिव से वो थोड़ा लैक करती है, बट आई थिंक दैट्स नॉट अ लैक, इट्स अ गुड क्वालिटी। गुड क्वालिटी, करेक्ट राइट। वेल आप लोग गाने बनाते हो, एक चीज़ आप लोग नहीं, ये बनाते हैं, ये मैं सुनता ओके हूँ ठीक खाली। है, नो प्रॉब्लम। तो मतलब मुद्दे वाला इंसान यही है। नहीं। एक चीज़ हमाल मलिक ने गई थी, हम गाने बनाते हैं और 20-20 लाख हमारी एजेंसी है, हमारे लोग इनकी एजेंसियों को देते हैं। ये बताइए, प्रमोट करने के लिए पर्टिकुलर इंसान के पास ही पैसे जाते हैं या एजेंसी के थ्रू होकर पैसे जाते हैं? और
और इतने ही पैसे जाते हैं या नहीं जाते? अभी देखो कैसा है ना, सही ये इंसान पकड़ी हो ना मतलब। बराबर एकदम प्रोड्यूसर। अभी उसमें कैसा है कि देखो अभी जो मेरे गाने हैं उसमें 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, और वो ऑर्गेनिकली है, मतलब ऐसा किसी को हमने पैसे नहीं दिए कि वो गाने वहाँ जाए, या हमने रील के थ्रू प्रमोट नहीं किए। और कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है जिसमें उनको 20 लाख दे रहे हैं, 30 लाख दे रहे हैं, जो भी फिगर है वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक पार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है करके जो भी चीज़ से अगर एक खूबसूरत चीज़ ऊपर आ रही है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कितने पैसे जा रहे हैं कितने नहीं जा रहे। और ऐसा होता है उसमें 20 लाख भी गए हो, उसमें 30 लाख भी, उससे ज़्यादा भी ज़्यादा, जिसके पास जितना पैसा उतना डालता है बेसिकली, बस उतना वैसा बात है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। ज़रूरी नहीं है 20 लाख डाल के कुछ होता है। अभी मेरा गाना है मुनावर भाई के साथ, मुनावर फारूक के साथ गाना है, उसमें 10 मिलियन स्ट्रीम्स है स्पॉटिफाई पे, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, 1 मिनट का गाना है बस। पैसे से फ़र्क नहीं पड़ता, गाना अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं होगी चीज़ में तो नहीं बिकेगी। और आजकल की जो यूथ है और आजकल के लोग हैं उनको समझ में आता है, पहले के जैसा कुछ भी नहीं दे सकते उनको, उनको पता है कि यही चलेगा और यही चाहिए हमें, जैसा अलिफ लैला है वैसा। अली, क्या कहना चाहूँगी, जब ये बात सामने आई थी आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी और आपने ये बात पर लाइव आकर वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हम पर्सनली आपसे अब क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका क्या टेक है इसका? हर्ट करने वाली बात ये थी कि मतलब जितना मैंने बिग बॉस से पहले भी, मतलब हमको तो नहीं पता था कि अमल मलिक आने वाले, बट उससे पहले से मतलब जैद उनके दोस्त है, अनम है, अवेज़ भाई भी जानते हैं उनको, तो ऐसा था कि हमेशा मैंने अच्छा ही सुना उनके बारे में। और जब मैंने देखा कि वो शो पे आ रहे तो मेरे को एक रिलीफ हुआ कि चलो मतलब उनके बारे में मतलब अच्छा इंसान है, अच्छे है, बहुत प्यारे है, ये सुना है। बट फिर ये 4-5 दिन ही हुए थे जब ये बात आई थी, और ये बात जब सामने आई तो मेरे को बहुत धक्का लगा कि ये दोनों सोचते हैं कि मतलब ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड गाय, बट वो मतलब जो बात कर रहे थे वो बुरी थी उनके बारे में, पीठ पीछे जो हो रही थी। तो मेरे को थोड़ा धक्का लगा, तो मैं मेरे पब्लिक अकाउंट पे जो है मैं एक्सप्रेस करता हूँ मेरी चीज़ें, तो मैंने वहाँ पे जाके एक्सप्रेस किया कि मतलब इट्स अ बोथ वे चीज़, मतलब अगर आपको बेनिफिट हो रहा है हमको भी बेनिफिट हो रहा है। ऐसे तो नहीं है कि हम लोग, मतलब मैंने जैसा उसमें बोला कि आप गिफ्ट में दे रहे हो, आप एक होता है कि गिफ्ट में पैसे दे रहे हो, जैसा 20 लाख उन्होंने बोला, अगर 20 लाख रुपए दे रहे हो और फिर बोल रहे हो तो ठीक है, हाँ मैं एक्सेप्ट करूँगा कि एक होता है कि चलो जैसा बड़ा भाई आपका होता है वो आपको कुछ देता है, या माँ बाप होते हैं वो आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप नहीं करते हो, बट वो अमल मलिक को रिस्पेक्ट करते हैं, अभी तक भी उन्होंने कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की या कुछ नहीं की, अगर बुरा लगा भी है तो, क्योंकि वो हमेशा उनको ना ऐसा एड्रेस करते हैं, नगमा अवेज़ नहीं बोलते, वो मियाँ बीवी बोलते हैं, पति पत्नी बोलते हैं, दैट्स नॉट अ गुड वर्ड। तो ठीक है, अब होती है चीज़ें, ये घर के अंदर वो सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि इंसान हो जाता है थोड़ा वैसा, बट आई थिंक घर के बाहर आके वही सब दोस्ती बन जाते हैं, हम इतने सालों से देख रहे हैं सर। वो टाइम में इतना कंटेन रहता है इंसान, इसलिए होता है, बाहर आके सब दोस्त बन जाते हैं। वेल, अभी रिसेंटली जो उन्होंने प्रपोज किया था, घर वालों का क्या मोमेंट था, क्या घर वाले कह रहे थे? क्योंकि नगमा ने अवेज़ ने ये भी मेंशन किया, ये बहुत टाइम से कह रही थी कि आप मुझे बोलते नहीं हो, फाइनली इसने नेशनल टेलीविजन पर आई लव यू कह दिया, गौहर खान ने कहा कि भाई बड़ा, मतलब अब ये बड़ा बन गया है। नहीं, घर वाले तो बहुत खुश थे, घर वालों मतलब मैं मम्मी डैडी के साथ में बैठ के देखता हूँ। अच्छा, तो ये तो फरहान का म्यूज़िक लॉन्च था इसलिए मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा, नहीं तो मैं मेरे घर पे ही रहता हूँ दूसरे सब काम छोड़ के। तो मम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई थी, मतलब उनके आंखों में आंसू आ गया था, क्योंकि बहुत क्यूट मोमेंट था वो, ऐसे था। डैडी थोड़ा रोते नहीं है, बट वो उनके भी मतलब अंदर से इमोशन हो रहे गए, वो भी इमोशनल हो गए रह गए, और वो बहुत बड़े बिग बॉस फ़ैन है, तो उनके लिए उसको वहाँ देखना ही मतलब एक बड़ी चीज़ है। तो मैं भी खुश था, मेरे को तो मज़ा आ रहा था, मैं तो बोला अरे वाह अच्छा बन गया अभी वीडियो। लास्ट ही जानना चाहूँगी, अभिषेक ने दोस्ती यारी के चक्कर में ना इन लोगों को नॉमिनेशन में डाल दिया, अब क्या कहना चाहोगे इस पर? देखो, दोस्ती यारी में बहुत चीज़ होती है, जैसा मैं और DRJ है, हम लोग भी कभी कभी दोस्ती में चीज़ें कर लेते हैं, तब सोचता नहीं है इंसान के सही होगी गलत होगी, कभी कभी माँ बाप से भी झूठ बोल लेते दोस्त, गलत होती है वो चीज़, तो इन द मोमेंट तभी समझता नहीं है, और उसने कर लिया, और करने के बाद जैसे बिग बॉस का अनाउंसमेंट सुना वो समझ गया कि शिट मैंने मतलब अब कुछ गलती कर लिया, अब मेरे को समझना पड़ेगा। और अवेज़ और नगमा भी मतलब देवर गुड फ्रेंड्स इनफ कि उन लोग ने कभी उसको रिटर्न में कुछ बोला नहीं, बोला कि हम लोग इंडिविजुअली कर लेते तो क्यों आया बीच में, बट ऐसा कुछ फालतू नहीं बोला जिससे उसको उसकी दोस्ती को बुरा लगे।
चलिए लास्टली आप क्या कहना चाहोगे नगमा के और अवेश के फैंस को? मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ जाओ, सपोर्ट करो। आप लोग बहुत प्यार करते ही हो, बहुत सपोर्ट करते ही हो। अब यही मौका होता है जहाँ बाहर से आप लोग सपोर्ट करके और अच्छी चीज़ें कर सकते हो उनको। कैरी ऑन। बाहर से आप लोग सपोर्ट करोगे, वोट दोगे, वही उन लोग के लिए मैटर करेगा, क्योंकि उन लोग अंदर तो अपना गेम खेल रहे हैं, बट बाहर हम लोगों को स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी और हम लोगों को उन लोगों को वोट देना पड़ेगा बस। और आई थिंक आप लोग बहुत प्यार करते हो उन लोग से, तो आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। एक मैं मेरे 2 दोस्तों को बुलाऊंगा, मेरे शाउट आउट देना चाहता हूँ उन लोगों को। हाँ। और ये भाई सैफ है, ये दोनों बहुत अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं, अपकमिंग आर्टिस्ट है। अपकमिंग तो मैं क्या ही बोलूँ, पहुँच गए ऊंचाइयों तक। बट आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि इन लोगों को देखो, वाउच करो इन लोगों को, क्योंकि नेक्स्ट बिग थिंग जो इंडस्ट्री में ये दोनों हैं। ये मेरा भाई दिल्ली से आए बेचारे, क्या बोलूं, आया बेचारे। जी भाई बहुत अच्छा लगता है मोहम्मद अली भाई के साथ, और काफ़ी बढ़िया वाइब भी है इनकी। दूसरी चीज़ अभी अरे मेरे बारे में मत बात करो, अपने बारे में बात करें तो यार रिसेंटली आप लोगों ने हमारा ट्रैक सुना होगा विद लेजेंडरी आर्टिस्ट मिस्टर यो हनी सिंह सर और बोनीता फ्रॉम द ग्लोरी एल्बम। और सुनो, अभी हमारी EP आ रही है 17 तारीख को, आप लोग वो भी सुनिएगा। और सुनिए, बताइए कैसी लगी आपको? दीजिएगा जैसे आपने बोनीता को दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।